नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। आजमगढ़ में बच्चों के शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल अंडर फ्लाई ओवर सिधारी आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा सठियाम आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की कलाइयों पर राखी बांधकर तिलक किया और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त आजमगढ़ विवेक, DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मेधावी छात्राएं, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की छात्राएं, नीट परीक्षा में सफल छात्राएं, परिवार परामर्श केंद्र व पारिवारिक विवाद से जुड़ी महिलाएं, साइबर फ्रॉड में बरामद धनराशि से लाभान्वित पीड़ित महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष एवं शिकायत प्रकोष्ठ से जुड़ी पीड़ित महिलाएं शामिल रहीं। इसके अलावा समूह सखी, बैंक सखी, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी महिलाएं एवं छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर अधिकारियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साइबर अपराध के मामलों में पीड़ितों की धनराशि वापस कराने, पारिवारिक विवादों का परिवार परामर्श के माध्यम से समाधान कराने और जरूरत पड़ने पर त्वरित पुलिस की सहायता उपलब्ध कराने के बारे में भी बताया गया। महिलाओं एवं छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए किए जा रहे प्रयासों से उनमें सुरक्षा एवं विश्वास की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन के प्रति आभार जताया। अधिकारियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या या परेशानी की स्थिति में वे बिना संकोच पुलिस को सूचना दें। उनकी सुरक्षा, सम्मान और सहायता के लिए आजमगढ़ पुलिस सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी समेत अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं आत्मीय वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। क्या कुछ कहना है विवेक मंडलायुक्त और SSP आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार का सुनिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पे महिलाओं के साथ ये एक संवाद का कार्यक्रम रहा, जिसमें माताओं, बहनों, बेटियों के साथ प्रशासन और पुलिस का एक सार्थक संवाद स्थापित हुआ है। और सभी बहनों से, बेटियों से, माताओं से, प्रशासन की तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हर समय प्रशासन और पुलिस उनके साथ है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके त्वरित निस्तारण के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। जाहिर सी बात है, रक्षाबंधन के दिन तो आप लोगों की व्यवस्था रहती है, लेकिन आज सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए जो मौका मिला है, बहनों को क्या आश्वासन दिया आप? देखिए, महिला और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं और
समाज का स्वस्थ विकास तभी हो सकता है जबकि दोनों ही पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभाएं समाज के विकास में। और बहनों के लिए समस्याएं भी आपने सुनी आज। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें माताओं बहनों को आगे लाने के लिए शासन प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन योजनाओं के बाबत भी बताया गया है और सुरक्षा के संबंध में भी उन्हें ज़्यादा संवेदनशील बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज आजमगढ़ पुलिस लाइन में आजमगढ़ प्रशासन और पुलिस द्वारा रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो महिलाएं हैं उनसे संवाद करना, उनकी समस्याओं को जानना, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाना कि प्रशासन, शासन और पुलिस उनके साथ खड़ा है, उनकी मदद के लिए है और अगर उनकी कोई समस्या हो उसको जानना, साथ ही प्रशासन और पुलिस के लोगों को सेंसिटाइज करना कि महिला संबंधी जो भी मसले, जो समस्याएं या उनको कोई मदद की आवश्यकता हो, सरकारी सहायता की आवश्यकता हो, उसको वो लोग संवेदनशीलता से लें और उसमें त्वरित कार्रवाई करें। मैं आजमगढ़ जनपद वासियों को रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खबर आजमगढ़ से, जहां 18वीं इंटर स्कूल स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 23 अगस्त 2026 को होली चाइल्ड स्कूल जौनपुर में किया गया। प्रतियोगिता में आजमगढ़ पुलिस लाइन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में गौरवी गुप्ता, अनुराग और आर्यन गौड़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि स्वाति निषाद ने रजत पदक जीता। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंचने पर एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पुलिस लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षक कोच सुनील कुमार शिंदे को भी उत्कृष्ट प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आजमगढ़ पुलिस परिवार ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता की कामना की। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को नगर के हरिगौद कला भवन में न्यू कला केंद्र समिति द्वारा पहल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुख्य अतिथियों ने मेले में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर महिला उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। मेले में रीना अग्रवाल डेसा और वाराणसी के सौरभ अग्रवाल एस के क्रिएशन ने किफ़ायती दरों पर बनारसी सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन साड़ियां एवं दुपट्टे पेश किए। शानवी क्रिएशन और वैष्णवी कलेक्शन पर कुर्तियां, बैग्स और किड्स आइटम उपलब्ध रहे। अनुभा अग्रवाल ने चारकोल और टेलियर की पेंटिंग्स, गुजरात की आशा वर्मा के हैंडमेड पाइप क्लीनर, राखी व हेयर एक्सेसरीज और मनीषा अग्रवाल स्वयं सहायता समूह के शगुन डेकोरेशन गिफ्ट्स लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। एलिशियन ज्वेल्स की सिल्वर ज्वेलरी, ग्लैमरस मेकओवर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और साक्षी श्री हैंडमेड के खिलौने व कपड़े खूब पसंद किए गए। पूनम बर्नवाल के द देशी डिलाइट्स ने मोरिंगा, तीसी, मूंग व सोट से बने पौष्टिक उत्पाद पेश किए। वहीं पन्ना टावर प्रिया अग्रवाल द्वारा फ्री हेल्थ व स्किन चेकअप तथा टिंटू गुप्ता जागृति वेलफेयर द्वारा मुफ्त शुगर व बीपी जांच की सुविधा दी गई। श्रवण गुप्ता ने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड की जानकारी दी। इसके साथ ही कोलकाता की प्रसिद्ध झालमुड़ी, पानीपुरी, दहीपुरी, मेहंदी और गेम्स कॉर्नर पर लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि नगरवासियों ने मेले की खूब सराहना की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आयोजक विभा गोयल के प्रयासों की सराहा और कहा कि ऐसे आयोजनों से एक और जहां महिलाओं को स्वरोजगार मिलता है, वहीं आमजन को भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स किफ़ायती दामों पर प्राप्त होते हैं। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाने की अपील की और सीएम युवा योजना व महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कार्य करने हेतु जागरूक करते हुए सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाने का निर्देश दिया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, प्रबंधक राजेंद्र यादव, प्रबंधक रमाकांत वर्मा, अनूप कुमार अग्रवाल, नीलाम्बुज गुप्ता, गौरी अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार जिलाधिकारी आजमगढ़ का, सुनिए। देखिए, विभा जी और उनके ग्रुप द्वारा हरिओट कला केंद्र के प्रांगण में विभिन्न मातृशक्ति द्वारा ये स्टॉल लगाए गए हैं और इसमें मेरा मानना है कि जहां स्टॉल वाले को स्वरोजगार में एक मदद मिलती है, वहीं लोगों को किफ़ायती दर पे एक से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैंने देखा कि समाज में जो चीज़ आप वेस्ट कर देते हैं उनके सामान हैं। कुछ लोगों ने अपना हैंड पेंटिंग बनाई है, कुछ लोगों ने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक से एक बेहतर सामान, चाहे ईटेबल्स हो या अन्य आइटम हो, वो बनाए हैं। तो ऐसे मेले से जहां एक तरफ स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, वहीं लोगों को लोकल में अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैं विभा जी और उनके समूचे ग्रुप को शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो मातृशक्ति है उनसे अपील की है कि आप इसको और बड़े लेवल तक ले जाइए और इसमें अगर वित्तीय मदद की ज़रूरत है तो सरकारी योजनाओं का भी हमने नाम दिया है, वो उसमें वित्तीय मदद मिल सकती है। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलरिया की चुंगी स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के उपचार के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। तीमारदार ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई से मरीज को एनीमा लगवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि एनीमा लगाने के बाद महिला को लगातार दस्त होने लगे और बाद में जांच में आंत में छाले होने की जानकारी मिली। रविवार को शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर नैठी गांव निवासी धर्मराज यादव ने बताया कि उनकी पत्नी डिम्पल यादव के पित्त की थैली में पथरी है। उन्होंने 12 अगस्त को बिलरिया के चुंगी स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद धर्मराज 18 अगस्त को पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। धर्मराज का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले पेट साफ करने के लिए एनीमा लगाने की बात कही गई। चिकित्सक के कहने पर अस्पताल में कार्यरत दाई सरोज ने उनकी पत्नी को एनीमा लगाया। आरोप है कि डिम्पल ने एनीमा के गर्म होने और उससे भाप निकलने की बात कही। इसके बावजूद उसे लगा दिया गया। इसके बाद डिम्पल को खून के साथ लगातार दस्त होने लगे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। तीमारदार का आरोप है कि चिकित्सक को जानकारी देने के बावजूद उनकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ। करीब 3 दिन तक लगातार दस्त होने के बाद भी न तो मरीज को रेफर किया गया और न ही समुचित उपचार किया गया। बाद में कराई गई एंडोस्कोपिक जांच में आंत में छाले होने की बात सामने आई है। धर्मराज ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई से एनीमा लगवाने के कारण पत्नी की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। रविवार को धर्मराज ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस अस्पताल पहुंची। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक पुलिस दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन न तो चिकित्सक और न ही अस्पताल का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आया। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर से सख्ती की तो वह बाहर आया और चिकित्सक को बुलाने के लिए छत पर गया। काफ़ी देर बाद भी चिकित्सक के नीचे न आने पर पुलिस ने दोबारा मैनेजर से संपर्क किया। इसके बाद भी जब चिकित्सक नहीं आए तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। करीब 20 मिनट बाद चिकित्सक नीचे उतर आए और पुलिस से बातचीत की। धर्मराज का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन पहले मरीज को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी कहने के बाद मरीज को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन ऑपरेशन के लिए जमा कराए गए 15,000 रुपये वापस नहीं किए गए। इसी बात को लेकर तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और आगे की बातचीत के लिए दोनों पक्षों को शहर कोतवाली बुलाया है। पहले क्या कुछ कहना है धर्मराज यादव मरीज के पति और डिम्पल यादव मरीज और सरोज दाई का, सुनिए। क्या नाम है सर आपका? धर्मराज यादव मेरा नाम है और मैं ग्राम लारपुर नैठी का रहने वाला हूँ। आपका मरीज कब यहाँ एडमिट? मरीज मेरा जो है एडमिट 18 अगस्त को हुआ है। किस चीज़ की शिकायत थी? शिकायत इनको थी, ये 12 अगस्त को आई थी यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ। तो इनको पित्त के थैली में पथरी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 दिन बाद में आकर के आप ऑपरेशन करा लीजिए। हम लोग 18 तारीख को आए। 18 तारीख को यहाँ एडमिट 11 बजे कर दिए एडमिट सुबह में। उसके बाद ये पेट साफ करने के लिए इनेमा होता है, उन्होंने डॉक्टर साहब बोले कि लगवा दीजिए। तो दाई एक आई जो झाड़ू पोछा यहाँ करती है, वो इनेमा लगाई। मैडम मना कर रही थी, कितना गर्म था वो, बाल्टी में थी रखी थी पूरा और भाप निकल रहा था। मैडम मना की, लेकिन दाई के नहीं डॉक्टर बुलाए हैं,
कहे हैं कि जल्दी करके जो है इनका शाम को ऑपरेशन करना है। उसके बाद वो लगा दी और इनका जैसे लगाई पूरा इनका पेट जो है एकदम जलन होने लगा और उसी कारण जो है इनको खून की लैट्रिन तुरंत होने लगी और ये खून की लैट्रिन इनको करीब 3 दिन लगातार हुई, कंटिन्यू हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक जांच लिखा तो बाद में हम लोग जाके गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कनकवार साहब के अंदर आए। उसके बाद हम लोग आए, खून की लैट्रिन तो बंद हो गई लेकिन अभी लैट्रिन हो रही है और 2-2 घंटे लैट्रिन में बैठी रह रही है। ये इनेमा जो है ये अशिक्षित मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं महिला हैं उनसे लगवा दिए, उसी कारण जो है ये सारी बीमारी, चूँकि मेरी पत्नी स्वस्थ थी पहले से, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। महिला वो झाड़ू पोछा यहाँ करती है, सरोज नाम की महिला है। हाँ, डॉक्टर PD यादव के हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, हम सुन करके आए थे यहाँ। इसके पहले हम 2 इलाज यहाँ पे करवा चुके हैं। तो रिजल्ट पहले वाले की पहले वाला तो सही था, इनेमा तो दूसरा लगाए थे, लेकिन ये जो इनेमा लगवाए डॉक्टर साहब ये गलत महिला से लगवा दी। इसकी लापरवाही मानते हैं डॉक्टर साहब की लापरवाही मानते हैं। अफसोस हो रहा है कि अभी नहीं? अफसोस सर, पूरा अफसोस कर रहे हैं सर। मेरा जो है 5 दिन से सर मेरा प्राण निकल रहा है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे उनके, हम लोग 5 दिन से बच्चों से नहीं मिल पाए कि हम लोग 2 दिन 3 दिन में यहाँ से खाली हो घर चले जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये जो है किसी दूसरे के साथ न हो। एप्लीकेशन देंगे? एप्लीकेशन सर जहाँ देना हो हम देंगे, हैं, ताकि ये लोग शिक्षित लोगों को रखें और जिसका जो काम है वही वो काम करे। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल यादव है। कहाँ के रहने वाला? लालपुर नईठी के रहने वाले हैं। खाना कौन सा पड़ेगा? मुबारकपुर। क्या समस्या? सर मैं यहाँ आई थी 18 अगस्त को, यहाँ आई थी मैं पथरी का ऑपरेशन करवाने। यहाँ आई, मैं भर्ती हुई सर, मुझे बाटल उटल लगा, फिर दाई आई। कुछ टाइम बाद सब कही कि इनिमा लगाना है, तो हम कहे अच्छा। तो फिर मैं देखी कि इनिमा गर्म है, मैं कही इनिमा बहुत गर्म लग रहा है, तो करे नहीं जल्दी से लगाना है, मुझे ऊपर भी लगाना है, डॉक्टर साहब बोले जल्दी से लगाना है। हाँ, तो हम कहे नहीं, ये सरोज दाई करके वो लगाई। तो यहाँ पोछा झाड़ू करती हैं वो, तो कहीं कि जल्दी से लगाना, डॉक्टर साहब बोले और लोग को लगाना है जल्दी से। हम कहे पर जब मुझे जैसे वो लगाई मेरे अंदर तो जलन सा होने लगा। मैं फिर तुरंत बोली मुझे बहुत जलन हो रही है दाई, मुझे छोड़िए, बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं नहीं नहीं सही हो जाएगा, गर्म नहीं है। हम कहीं नहीं गर्म लग रहा है। फिर उसके बाद लगाने के बाद सर मुझे खून की लैट्रिन शुरू हो गई और मैं एकदम बेहाल हो गई, एकदम समझ लीजिए बेहोश हो गई समझिए। मेरे न उठने लायक की शक्ति थी, ना ही बैठने लायक और ना ही बोलने की। आज भी मेरी दशा वही है। उसके बाद लगातार लैट्रिन चालू रही, बंद नहीं हुई। मैं बताई फिर डॉक्टर आए, उनसे भी मैं कही सर मेरा पेट बंद नहीं हो रहा है, जब से इनिमा लगा तब से मेरी ये दशा है। उसके पहले सर मैं एकदम बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी जब मैं हॉस्पिटल में आई थी। इनिमा लगाने के बाद ही से मेरा पेट शुरू हुआ और बंद नहीं हुआ और खून की लैट्रिन स्टार्ट रही लगातार। आज भी मैं बहुत काफ़ी रात तक पूरी लैट्रिन में ही बैठी रह गई आज भी। आपकी बचत है इसमें का हो तो झाड़ू पोछा कर रखे हमने कहा हवा डर है। फिर हाई जौन मरीजन का ईमा लगा स्टाफ लोग लगा सकत है, हाँ सिस्टर लोग लगा सकत है। हाई जौन पाइप जौन पिसाब वाला निकाल करा तो लोग का करनी कि हमने कहनी स्टाफ लोग की ई लोग निकाल है। क्या आपको एनिमा लगाने की कोई ट्रेनिंग दी गई है कभी? नहीं हो भैया, जे ही रहा ते के 10 दिन के वो भाई पुरानी है बताओ नहीं है तो लगावा तो हम लगाई ला भाई। उमन आपको ट्रेनिंग नहीं ना कहीं दी गई है? डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी है? नहीं एनिमा लगाने की नहीं। आप आपसे जबरदस्ती लगवा लिया जाता है। आप झाड़ू पोछा करने के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन एनिमा और ये कैथेटर वगैरह लगाने के लिए आपसे बोल दिया जाता है। डॉक्टर साहब बोल नहीं, डॉक्टर ना बोले ना, स्टाफ लोग बोले। ठीक है, मतलब डॉक्टर ही साहब एक तरीके से डॉक्टर के ही तो स्टाफ है वो लोग, उन्हीं का तो आदेश मानते हैं यहाँ हॉस्पिटल। गलती कौन हमारे भाई लगाओ, आपकी कोई गलती नहीं, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं ताकि होला भाबू जल्ला संजोग कुल होला। ठीक।
वहीं इस मामले में हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर पीडी यादव का कहना है कि पित्त की थैली का ऑपरेशन करने से पहले मरीज का पेट साफ होना चाहिए, इसलिए मरीज को एनिमा लगाया जाता है। एनिमा लगाने का काम दाई करती है। मरीज को दस्त हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मरीज को कोलाइटिस की समस्या थी, जिसकी दवा मैंने चलाई है। अब मरीज पहले से ठीक है। कोलाइटिस के मरीज को धीरे धीरे ही आराम होता है। वर्तमान समय में मरीज बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक रही बात मरीज को डिस्चार्ज करने की, तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ हिसाब किताब होगा तो वह अपना पैसा ले और जाए। बेवजह ही वह यहाँ पर प्रलाप कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर पीडी यादव सर्जन का, सुनिए। मैडम ये बताएं कि 2-2 घंटे लेटर बैठे ही रह गए रात में। ज़्यादा कैसे बता रहे हैं? सुन लीजिए। 1 बजे से लेके कोलाइटिस में कोई भी टाइम लगता है, जब तक अंदर की हीलिंग में हो जाए 5-7 दिन 8 दिन लग सकता है। तो ये तो पेशेंट डिपेंड कर रहा है ना, हमारी तो डिपेंड नहीं करता। सर हुआ कैसे है तो मैं कह रहा था। हुआ कैसे अब एनिमा लगाने की वजह से, इसके पहले सब कुछ सही था। हम तो हंसी खुशी से आए थे। नहीं होता है, हम भी हंसी खुशी तो फिर कैसे हुआ? और उसी को अब किसी को हैजा हो जाता है, जैसे उन टाइप हो जाती है, तो इनिमा लगाने के बाद हैजा हो जाता है। होती है, वो तो हो गई इससे। इनिमा लगाने से हैजा आ जाता है। इनिमा लगाने वही कर रहा हूँ सर। इनिमा आप क्या कौन लगा था? जिसका काम वो लगा कौन? मैं तो इनसे कहा हूँ, जैसे ही सुबह कहा हूँ तो ये कहा ठीक है। हमका सर आप समझ मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ सही नहीं होगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो निवासी एक महिला ने अपने पति को 2 लोगों द्वारा बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति 30 जुलाई से घर नहीं लौटे हैं और काफ़ी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है। उसने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर पति की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अमिलो निवासी तबस्सुम जहां पत्नी मोहम्मद अतहर ने बताया कि उनके पति मोहम्मद अतहर 30 जुलाई से घर नहीं आए हैं। उनका आरोप है कि तलाश के दौरान कुछ लोगों से जानकारी मिली कि अलीनगर निवासी और कौड़िया गांव निवासी व्यक्ति ने उनके पति को बंधक बना रखा है। तबस्सुम जहां का आरोप है कि दोनों लोग उनके पति पर दबाव बनाकर जबरन पड़ोसियों के खिलाफ पुलिस के उच्च अधिकारियों को बार बार प्रार्थना पत्र दिलवा रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति पिछले करीब 1 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार हैं और उनका उपचार चल रहा है। महिला ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि यदि उसके पति के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए उक्त दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। पहले क्या कुछ कहना है तबस्सुम जहां मोहम्मद अतहर की पत्नी और मोहम्मद अतहर की पुत्री का, सुनिए। तबस्सुम जहां कहाँ के रहने वाले? अमिलो खास थाना मुबारकपुर। क्या मामला है? हमारे आदमी जो है ना, मतलब पहले बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई सब करत रहे ना, और बाद जो है ना कि अभी फिर 30 तारीख से गायब हो गए ना, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन उस्मान जो है ना, सुलेमान अंसारी उनके मतलब पकड़ के रखे ना, निकलते ना उनके। हमारे लड़कन लेके दर दर भटकी तो मतलब परेशान एकदम। कब से पकड़े हैं? 30 तारीख से। और हाँ 30 अगस्त है ना, कौन नहीं 30 जुलाई से, और 29 जुलाई को 29 सुलेमान से बात उनकी हुई है लास्ट टाइम कॉल से। कब से पकड़े? 30 तारीख से, जुम्मा का दिन रहा, 10 बजे से गायब, अभी तक ले लौटे ना है। हाँ, और सुलेमान अंसारी जो ना उनके पकड़ के रखे ना, और जो है कि खैरुल बसर कहाँ है वो पकड़े? मतलब जैसे हमारी लड़की जो है ना कि लड़की को मारत पीटा था, हमें लड़की सुसाइड कर लिया। वही की वजह से फायदा उठा के मतलब पूरे मोहल्ले गाँव वाले के सबके फंसावा थे। तो हमके आदमी के, हमारे आदमी इतने भोले भाले उतना कर ही ना पाए। वो अंसारी पकड़ के उनके जो है कि आदमी से जुटा सच्चा कुल बयान करा करके छिपाए, लेके उठे ना सामने। सब एकदम परेशान है एकदम। हाँ, उनके मतलब केस भी उनके नाम से मतलब, हाँ उनका मतलब दिमाग भी थोड़ा सही ना है। दिमाग भी उतना कर ही ना पाई, जितना बोले इतना लफड़ा करे थे ना, वो आधार ऐसा कर ही ना पाए। हाँ, एसपी साहब भी कह रहे हैं। क्या बोले? कहे थाने में तो जाके जो ना कि उनके जो ना कल देखा काजी लेके आवा कैसे का बोले ना था। यही अबू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था काफी दिनों से, लगभग 1.5 साल से। तो उन्हीं का फायदा उठा के जो खैरुल बसर और सुलेमान अंसारी हैं, मुबारकपुर अलीनगर उनका घर है,
हाँ, लास्ट टाइम उन्हीं से बात हुई है और सारा डाउट उन्हीं पर है। मोबाइल उनकी मिली हुई है कल, तो सारा डाउट उन्हीं पे है, मतलब उन्हीं के पास है। उन्हीं के यहाँ आते जाते भी थे और लास्ट कॉल भी उन्हीं से है। क्या उनसे कोई दुश्मनी तो जी जी, कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ थी। अबू जो बेगारी का काम करते थे, मतलब उनके यहाँ आना जाना उनका था, आते जाते रहते थे उनके यहाँ, बेगारी का काम करते थे मेरे अबू। उन्हीं पे क्यों शक है? क्या उन्हीं पे शक इसलिए कि उन्हीं के आते जाते थे। लास्ट कॉल भी उन्हीं की है। 29 मिस कॉल है उनका। कब हुआ था लास्ट कॉल? लास्ट कॉल 29 जुलाई को और 30 जुलाई से लापता है। तो काम अगर उनके कहीं करते थे तो आना जाना या फोन करना तो लगा ही रहता है। फोन कॉल लगा रहता है ना कारण है कोई? जी, उनको वो बुलाते थे, बार बार बुलाते थे। अब ये नहीं पता, यही नहीं पता सर। और किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, दुश्मनी सर किसी से नहीं है। दुश्मनी नहीं, बस गांव मोहल्ले वाले को फंसाने की दुश्मनी है। दुश्मनी कुछ नहीं है, दुश्मनी कुछ नहीं थी। वहीं इस मामले में मुबारकपुर थाना प्रभारी शशि चंद्र चौधरी ने बताया कि महिला जिस पर आरोप लगा रही है उससे उसका जमीन का विवाद चल रहा है। महिला मेरे पास नहीं आई थी, वह सीधे एसपी कार्यालय गई थी। वहां से मुझे फ़ोन कर बताया गया है महिला और उसके विपक्षी को थाने पर बुलाया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को गौशाला प्रांगण में आयोजित की गई। यह बैठक अध्यक्ष अनूप कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इसमें गौशाला के रखरखाव, वित्तीय व्यवस्था और दुकानों के प्रबंधन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान गौशाला में रह रही बेसहारा, वृद्ध, बीमार और चोटिल गायों की भरण पोषण, दवा, इलाज और गौ सेवकों के वेतन जैसे आवश्यक खर्चों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। गौशाला के विकास और आय बढ़ाने के उद्देश्य से दुकानों के अत्यंत सूक्ष्म किराए में वृद्धि करने तथा नियमों के विपरीत चल रही किराएदारी की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। कमेटी ने स्पष्ट किया कि दुकानों से प्राप्त होने वाले किराए सीधे गायों की सेवा और देखरेख में उपयोग किया जाता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौशाला की दुकान में मांसाहारी उत्पाद या नशीली वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 2021 के तहत जिन किराएदारों ने अभी तक नया एग्रीमेंट नहीं कराया है या समय पर किराया जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो किराएदार दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को सब लेट करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान अनूप अग्रवाल, मनोज खेतान, आशीष गोयल, वीरेंद्र बनवाल, अजय अग्रवाल, अशोक रुंगटा, विनय रुंगटा, दिनेश सिंह, पतिराम, भोलानाथ जालान, गौरव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है मनोज खेतान और अनूप अग्रवाल का, सुनिए। बैठक का जो एजेंडा है वो गौ सेवा किस तरीके से की जाए और इसका आय का क्या स्रोत हो, उस पर विचार हुआ। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी दुकानें जो हैं गौशाले के प्रांगण में किराए पर दी हुई है, उस काफ़ी पुराने किराए पर चली रही है, उनको किराया बढ़ाना और सबके यहाँ से किराया जो है टाइमली गौशाले को मिलना, ये मुख्य ध्येय रहा इस मीटिंग का। और एक नोटिस के माध्यम से उनको जो अवगत कराया जा रहा है कि भाई आप लोग टाइम से किराया दें और अपने आप जो है किराया जो भी पुराना रेट चल रहा है उसको बढ़ावें और दूसरे किसी को भी उसमें प्रवेश न दें और किसी भी तरीके का गलत काम दुकान में नहीं होना चाहिए। उससे धार्मिक जगह है, इसमें किसी भी तरीके का नॉनवेज आइटम, चाहे मुर्गा हो, अंडा हो या किसी भी तरीके का, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो कानूनी कार्रवाई उसमें की जाएगी। श्री कृष्ण गौशाला में हम लोग जो एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि गौशाला में खर्च बहुत ज़्यादा है। महंगाई को देखते हुए जो पुराने किराएदार हैं उनके किराए से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, लिहाजा गायों को सुविधा अनुसार खान पान दिया जा सके, इसकी सुरक्षा की जा सके, इसके लिए किराएदारों से आदेशित किया जा रहा है कि नए किराएदारी के हिसाब से अपना एग्रीमेंट करा लें और समय पर किराएदारी का भुगतान करें और किसी प्रकार का ये न करें कि इसमें गौशाले के खिलाफ मदिरा है, मांस है, मछली है, अंडा की बिक्री की जाए या किसी किराएदार को रखा जाए। अगर इस प्रकार का पाया जाता है तो तुरंत अपने दुकानों से खाली कराने के लिए हम बाध्य होंगे।
आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।